आप लोग अल्लाह बचा दे, जब बोलने वाला कोई नहीं था। 5 रुपए टिकट थी। 60 साल के बाद पहले टिकट नहीं थी, अब क्यों लगाई? बोले जब पहले फ्री थी तो अब टिकट क्यों लगाई? तो आपने लटरे के नहीं गई वहाँ पे वसूली अभियान पर? यही गलती करी हमने, वहीं जाना था। बिल्कुल गलत है, फ्री करनी चाहिए हवा पानी सरकार को। नाम है आपका? बीना। तो पार्क में क्या करने आती हैं आप? घूमने आती हैं। तो 7,300 रुपये प्रति वर्ष के पड़ रहा है आपकी जेब पर, खर्चा पड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहती है? कोई भी नहीं देगा इतना, तो कौन देगा घूमने के लिए इतना पैसा? गरीब आदमी पे कहाँ से आया? चलो बहुत पैसे वाले दे भी देंगे तो गरीब आदमी थोड़ी दे पाएगा। 5 रुपये पहले थी, 5 रुपये लगानी चाहिए। हाँ? पहले 5 रुपये थी हमारे पार्क की जो है टिकट, 5 रुपये अवेलेबल हर आदमी दे सकता है उसको। 20 रुपये बड़ा अच्छा पड़ जाएगा। टिकट की तो है ही, टिकट जो यहीं के लोगों ने कह के लगवाई थी। जो टिकट लगाने का मेन उद्देश्य ये था कि यहाँ पे साफ़ सफाई रहे और ये जो झूलों की तोड़ फोड़ हो रही है, ये जो चीज़ ओपनिंग से पहले टूट रही हैं, वो चीज़ हमारी सुरक्षित रहे, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ टिकट लेने पे ध्यान है, सफाई नहीं। हम तो WT आए हैं सर, हम तो रोज आने वाले हैं। हमारे पास मन नहीं है, हम 20 रुपये रोज दें। हमारे पास इतनी कमाई का जरिया नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं है, हम 20 रुपये रोज कहाँ से देंगे हम? और लेकिन सुबह की टिकट फ्री होनी चाहिए, और खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए। और इन्होंने जो 20 रुपये रखे हैं, 20 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, 5 रुपये होने चाहिए। सीनियर सिटीजन को फ्री करना चाहिए। हम लोग इतने साल के पुराने यहाँ आते योग क्लास करते हैं, पर हम लोग को फ्री करें ना, बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग को बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग मात्र 7,300 की तो बात आपको लग रहा है ना, हमारे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं दे सकते, बहुत फर्क। 5 रुपए भी काफी होते हैं। 7,300 मात्र का खर्चा है, क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है ना, हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमारा घर का बजट बिगड़ जाता है। हम लोग नहीं दे सकते हैं 20 रुपए रोज। और यहाँ गंदगी बहुत रहती है, बहुत गंदगी है, पानी नहीं है। 7,300 रुपये पर क्या बोलती? ये गलत है, ये हर कोई नहीं दे सकता। 7,300 बहुत होते हैं, हर कोई नहीं दे। हम लोग नहीं दे सकते। हम 20-20, 25-25 साल से यहाँ आ रहे हैं, हम लोग नहीं दे सकते 20 रुपए रोज। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जवाहर पार्क है और ये स्मार्ट सिटी ने काफ़ी इसमें विकास कार्य करा है। लोग शहर के जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कई महीने से मामला चल रहा था, लेकिन चुनाव के चक्कर में चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी और ये थोड़े से डरे और सहमे थे, सरकार के साथ सहयोग कर रहे थे, योगदान करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब हद जब पार हो गई, 20 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट के नाम से यहाँ पर वसूली की जा रही है। यानी जो भी इस पार्क में आएगा वो 7,300 रुपये देकर यहाँ पर आ सकता है। और इसी बात का खुलासा करने के लिए यहाँ पर शहर के संभ्रांत नागरिक मौजूद हैं। जो भी व्यक्ति बोलना चाहेगा, हालांकि सभी लोग तैयार हैं, वृद्ध हों, युवा हों, माता हैं, बहनें हैं, सभी लोग बोलने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति से जो काफी जिम्मेदार लग रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा आगे आ जाए। जी सर। पहले पार्क में 500 रुपये साल का पास बनता था, अब 500 रुपये महीने का पास कर दिया है, यानी 10 गुना, 12 गुना। सबसे पहले 350 का था, फिर 500 का हुआ, 500 का था, 500 रुपये साल का होता था, वो 500 रुपये महीने कर दिया है, 12 गुना। इससे क्या 20 रुपये? आपको काफी समृद्ध है, मजबूत व्यक्ति है, क्या दिक्कत है? इतना अगर परिवार के 5 लोग आ रहे हैं, 100 रुपये रोज हो गए, कितना भी समृद्ध हो तो इतना महंगा पार्क में घूमना कोई संभव है? थोड़ा सस्ते होने चाहिए, पार्क की टिकट ज्यादा है, कम करवाओ। ज्यादा होनी चाहिए। पहले 500 रुपये में साल का होता था और अब हो रहा है ये 6,000 रुपये साल का। 7,200 रुपये। गंदगी भी बहुत ज्यादा, इतनी गंदगी है कि उसको जो साफ सफाई है ना, झाड़ू लगती है, इतनी गंदगी भीड़। अलीगढ़ में इस पार्क के अलावा कोई भी घूमने की जगह नहीं है जहाँ पे जाया सके। एकमात्र यही पार्क है जहाँ सारे नगर के भ्रमणकारी आते हैं। तो इसका वार्षिक पास जो समथिंग 1,000 रुपये के आसपास होना चाहिए, ताकि जो डेली भ्रमणकारी हैं वो इस पार्क में सुचारू रूप से आ सके। सर एक मिनट देखो, गाजियाबाद में, दिल्ली में भी सीनियर सिटीजन के लिए फ्री रहता है, बच्चों के लिए। और ये अलीगढ़ दो इंडिया से बाहर तो है नहीं है, यह सीनियर सिटीजन के लिए फ्री होना चाहिए।
ऐसा है गर्मियों में जो भ्रमणकारी आते हैं, जो रेगुलर आते हैं भ्रमणकारी, लगभग 4:30 बजे आ जाते हैं लोग। तो मेरा एक सुझाव है कि 4:30 बजे से और 5:30 बजे तक या 6 बजे तक तो सभी के लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि वो रेगुलर है, वो मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं, वो अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं, और सीनियर सिटीजन के लिए तो फ्री होना ही चाहिए। जब से कोरोना आया और लोगों को मालूम पड़ा कि शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण से व्यक्ति की उम्र बढ़ सकती है, नगर निगम ने अपना दिमाग दौड़ाया और फौरन 5 रुपए की जगह 7,300 रुपए प्रति वर्ष वसूलना शुरू कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि नगर निगम को पैसे जाते हैं टिकट के, या स्मार्ट सिटी को जाते हैं, या जवाहर पार्क को जाते हैं? इस रसीद पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। ये 20 रुपए की टिकट आखिरकार क्यों इस जेब पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं? इस पार्क में आने वाले 60% बुजुर्ग हैं, जहां सीनियर सिटीजन्स को पहले बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। रेलवे में फ्री कराया जाता था, चिकित्सा में फ्री कराया जाता था, पार्क में भी पैसे। सीनियर सिटीजन आखिरकार कहां से लेके आएगा? क्या मतलब है सीनियर सिटीजन से पैसे लगाने के लिए? सीनियर सिटीजन का पैसा बिल्कुल माफ होना चाहिए। अगर माफ नहीं होगा तो हम धीरेन्द्र गुप्ता जी के संग में जाके इसमें आगे बहुत भयंकर तरीके से आक्रोश विरोध करेंगे हम इसका। मैं आपको आज का ही एक किस्सा सुना रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, जिससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कितना बड़ा घपला हो रहा है। नगर निगम का कर्मचारी ये कह रहा है अपने आप को, और कह रहा है कि मैं उद्यान विभाग नगर निगम से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ टिकट के लिए। क्या उसकी पर्ची के ऊपर नगर निगम मेंशन है? यदि नगर निगम पर्ची पर मेंशन नहीं है तो यहाँ नगर निगम का कर्मचारी क्या कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात, ये जो पैसा उगाया जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? इस विषय में हमें या तो नगर आयुक्त बताएं या जिलाधिकारी बताएं, और जैसे वो हमारे आने और जाने पर बाहर नोटिस चस्पा करते हैं, उसी तरीके से इसको पब्लिक को पता होना चाहिए कि उसका पैसा कहाँ लग रहा है। ये अलग बात है कि हम लगातार ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी डब्बे लगे हुए हैं जिसके अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है वो नहीं उठ रहा है। हम टिकट लगी है, उसके बाद एक पूनम रानी ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक मुकदमा डाला है, जिसमें उन्होंने सीडीओ को, मंडलायुक्त महोदय को, जिलाधिकारी को और साथ ही स्मार्ट सिटी का जो इंजीनियर है, उस लोगों का कहना है कि वो काफी बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति है, उसको पार्टी बनाया है। और ये यही कारण है कि 20 रुपए आखिर टिकट पर क्यों लग रहे हैं? ये 20 रुपए लगना क्या लाजमी है? बिल्कुल नहीं लग जाए। डॉक्टर कह रहे हैं आप चलिए, हम बीमार हैं, हमारी 70 साल की उम्र है, वो पैसे मांग रहे। पहले टिकट नहीं था, फिर 2 रुपए का, फिर 5 का, अब 20 का कर दिया। बताइए हम लोग तो क्या मजम्मत करते हैं आप इसकी? मजम्मत करें, टिकट नहीं लगने चाहिए। टिकट लगा दो, सुबह 8 बजे के बाद लगाइए। आप आचार संहिता में लगा दी इन्होंने, 23 तारीख के अखबार में दिया इन्होंने कि टिकट लगेगी, और 24 तारीख को आचार संहिता लागू थी। क्या ये उचित है? कोई मीटिंग नहीं, कहीं कोई सूचना नहीं। जिला उद्यान अधिकारी ने साफ लिखा है अखबार में कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई। ये किस मानक के तहत, किस पैरामीटर के तहत इन्होंने 5 रुपए के 20 रुपए किए और 500 रुपए महीने कर दिए, जो 500 रुपए सालाना बनते थे। गुप्ता जी आपके मन में काफी गुबार है। उसके अलावा सीनियर सिटीजन को, जो सीनियर सिटीजन को फ्री पास होता था, उसको 300 रुपए महीने। आपके गुप्ता जी मैं बात और करूंगा, लेकिन उससे पहले और भी लोग हमारे साथ में। ये 20 रुपए की जो टिकट लगाई गई है ये गलत है, क्योंकि यहाँ के बुजुर्ग सब सीनियर सिटीजन आते हैं और यहाँ पे आने के लिए 100 के लिए, लेकिन ये प्रावधान है कि यहाँ की टिकट के लिए मान्य नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो साफ सफाई के लिए कोई भी पार्क में सुविधाएं साफ सफाई नहीं है। मंथली 200 रुपए होना चाहिए और सालाना 500 रुपए ये होना चाहिए। चलिए, जो कोर्ट में जो हलफनामा दिया है, जो नोटिस आया है, उसमें कहा गया है कि मात्र 5 रुपए की टिकट थी और 20 रुपए अवैध वसूली की जा रही है आम पब्लिक से, जिससे काफी लोग परेशान है और भयभीत है। जी साहब, क्या कहना चाहते हैं? मानेवर में 75 साल का हो गया हूँ। हमारे जितने सिटीजन भाई हैं वो यहाँ तफरी करने नहीं आते हैं। किसी को डायबिटीज है तो किसी को पैर की प्रॉब्लम है, सब किसी ना किसी मजबूरी में आते हैं। लेकिन इससे पहले कोई टिकट नहीं था, बड़ी खुशी के साथ आते थे, लेकिन अब टिकट लगा दिया है, हम मजबूर हो गए। क्या बच्चों पर भी टिकट लगा दिया? हाँ जी, बच्चों के ऊपर भी टिकट लगा दिया है। बहुत करो योग, रहो निरोग।
एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अपना योग से अपने आप को, शरीर को फिट रखिए। यहाँ पर सारी पब्लिक अपने आप को फिट रखने के लिए आ रही है। जो सांसें लेने आ रहे हैं हम बहुत बढ़िया, उसकी भी कीमत देनी पड़ रही है। 7,300 रुपये, उससे ज्यादा तो उसकी टेंशन से ही आदमी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नहीं, पूर्व में यहाँ पर 5 रुपये कुल टिकट ली जाती थी, उसको एक तो 20 रुपये कर दिया गया। सीनियर सिटीजन जो थे उनको पास बिल्कुल फ्री पास बनता था, बिल्कुल फ्री था, जो कि उसके चार्जेस लगा दिए गए हैं। यहाँ लोग अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से आते हैं। इतनी मात्रा में, इतने बड़े अमाउंट में टिकट का लगाना ये बहुत गलत है। इसको बेईमानी की बुआ आ रही है। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर से जो बात हुई है उसने अपनी मर्जी से पैसे लगाए। सर, कॉन्ट्रैक्टर को, जिलाधिकारी को पता नहीं है, कमिश्नर साहब को मालूम नहीं है, इन्होंने रातों रात स्मार्ट सिटी की आड़ में 20 रुपए प्रतिदिन के तरीके से वसूलना शुरू कर दिया और आम पब्लिक काफी भयभीत है। एक गरीब आदमी हमारे साथ में है, इधर आइए, काफी गरीब है और यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जी सर, 20 रुपए की टिकट तो देखिए बहुत गलत है, इसका संशोधन किया जाए। जो लोग रेगुलर आने वाले हैं उनको रियायत मिलनी चाहिए, हमारा तो यही कहना है। क्या अग्रवाल साहब साथ में हमारे, ये देख सकते हैं काफी जिम्मेदार नेता हैं। वो बात अलग है कि सत्ता की गोदी में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बोलेंगे। जी सर, सत्ता की गोदी में बैठना एक अलग बात है, मगर जनता के साथ जनता को न्याय मिले उसकी आवाज़ हमने हमेशा उठाई है और आवाज़ उठाते रहेंगे। बड़े गंभीरता का विषय है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि शहर से चुनकर जाते हैं वो कभी भी आकर अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाते, और यही कारण है कि पिछले दिनों जो वोट प्रतिशत भाजपा का गिरा उसका सबसे बड़ा कारण यही है। मान्यवर, मैं आपकी बातों की प्रशंसा करता हूँ। यहाँ पर ना तो मोदी जी का नाम लिया जाए, ना चुनाव की बात करी जाए वोट फीसदी, और ना ही राम और रहीम की बात की जाए तो बेहतर रहेगा। एक चचा साथ में और खान साहब भी हमारे साथ में। हाँ, मैं संजीव सहगल आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर मेरे सारे भाई लोग अपनी अपनी समीक्षा आपको बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सीनियर सिटीजन क्या है वहाँ बिल्कुल मतलब इनका वो पास नहीं बनना चाहिए, उनका खुला होना चाहिए। रही बात टिकट, लेकिन टिकट इसलिए लगी कि ये पार्क हमारा जो प्रशासन और शासन ने बनवाया, सौंदर्यीकरण के लिए बनवाया है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सब शिकायत तो सब कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का बीड़ा कोई नहीं उठा रहा। यहाँ पर आप गंदगी देखिए, नंबर बीड़ा लोग उठा चुके हैं और यकीनन हम अब हमारी कमेटी बेईमान और भ्रष्ट लोगों के पैर में कील ठोकने का अब हमारी समिति बनी है और इस तौर पे अलीगढ़ की समिति बनी है। उसमें हम ये देखेंगे जो यहाँ पर मतलब देखिए आप शिकायत कर रहे हैं, आपके माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है कि इस पार्क को सुंदर और स्वच्छ बनाएं, लेकिन यहाँ पर उस चीज को तो बात ही नहीं कर रहा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी खान साहब, अरे यही है कि मतलब ऐसा है, इस जमाने से आ रहे हैं आदमी परेशान हो रहे हैं इस बात से कि टिकट लगा दिया गया और सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और अपनी अपनी मतलब मनमानी कर रहे हैं सब। ये कि टिकट लगा दिया, ये कर दिया, रोक के यही करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब परेशान है, कोई इस बात से राजी नहीं है। चलिए, पहलवान कहते हैं मुझे पहलवान साहब, ये पर्सनैलिटी जो है नकवी जवाहर पार्क की वजह से ये पहलवानी एक जमाने से, आज से 40 साल पहले से। चलिए, हमारे बीच में वृद्ध माताएं खड़ी हुई हैं, आइए बात करते हैं। माता जी, 7,300 रुपये प्रति वर्ष आपको यहाँ पर अदा करने पड़ रहे हैं, क्या रसोई का बजट बिगड़ा है? नहीं, रसोई का बजट का बिगड़ेगा, पहले तो हमारा ही बजट बिगड़ रहा है कि आना कम हो रहा है लोगों का। यहाँ लेडीज कहाँ आ पाती हैं? यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगी, यहाँ पर आज तक नहीं लगी टिकट। माता जी, मेरा जो सवाल है, 7,300 रुपये वर्ष के हिसाब से जब आप इस पार्क में देंगी तो यकीनन घर का खर्चा नहीं, वो तो कोई खर्च नहीं हो, ये सब इसमें कोई परेशानी नहीं बिगड़ेगा इतना, मगर ये है कि हमारा थोड़ा सा यहाँ वो तो रहेगा, बजट डगमगाएगा तो सही। डगमगाएगा मतलब मानती है कि रसोई का बजट बिगड़ रहा है? हाँ, तो डगमगाएगा तो सही। तो क्या होना चाहिए? नहीं, बजट जो भी है वो हमें स्मार्ट सिटी ने टेक ओवर कर लिया है पार्क को। स्मार्ट सिटी के जो गुर्गे हैं, जो गुंडे पाल रखे हैं, उन्होंने ये कह रखा है कि वो उद्यान विभाग के लोगों को भी एंट्री नहीं दे रहे, अचार मुरब्बा वाले विभाग को भी एंट्री नहीं दे रहे, और यहाँ तक हद तो तब हो गई, ये नर्सरी का जब स्टाफ आता है तो उससे भी तू मैं हो जाती है। एक खवातीन हमारे साथ में, आइए बात करते हैं। जी खवातीन, कितने सालों से आ रही हैं आप यहाँ पर? बोलो कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो इसी साल से आना शुरू। सुभान अल्लाह, कितने दिन हो गए आते हुए? 2 महीने। 2 महीने। तो रोजाना पैसे दे रही हैं या चोर दरवाजे से आ रही हैं? रोजाना पैसे देकर। रोजाना पैसे देकर। तो काफी मामला गड़बड़ हो रहा है। जी। तो क्या सोचकर आती थी पहले कि पार्क में जाकर स्वस्थ होंगे और ताजा हवा का आनंद लेंगे,
और अल्लाह की जो देन है घास फूस का मजा लेंगे जी। लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ कर दिया, सब उल्टा हो गया। टैक्स लगा दिया। जी जी। चलिए ठीक है, क्या नाम है खवातीन? फरा। फरा, मोहतरमा फरा हमारे साथ में थी जी। मैडम क्या कहना चाहती है? जी यहाँ पे हमें 8-9 साल हो गए आते हुए, लेकिन ये जो लगा बहुत ज्यादा है। क्या लगा है? चार्ज लगा 20 चार्ज लग जी। बच्चों को लाती है साथ? नहीं बच्चे नहीं, हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही आते। दोनों आते। 40 रुपए कट जाते हैं, मामला गड़बड़। कोरमा खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है अब तो। जी खवातीन बोले, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या कोरमे का बजट बिगड़ रहा है? नहीं ये बोलेंगे बताइए भाभी बताइए। जी मैडम। हम 25 साल ये जो हंसी है आपकी, इस हंसी के पीछे राज क्या है? जवाहर पार्क? जवाहर पार्क हवा का आनंद ले रही है, फेफड़े मजबूत है हंसने के लिए। तो इसमें कौन बाधा डाल रहा है? कौन कार्बन का काम कौन कर रहा है? आते हुए 25 साल। मैडम कार्बन का कौन काम कर रहा है? स्मार्ट सिटी। हाँ तो कर रही से बोलिए तो देखिए। गंदगी तो है, गंदगी है। 25 साल से हम आ रहे हैं, अब ये टिकट ये देख सकते हैं 25 साल, लगभग 25 वर्षों से लोग आने वाले भी काफी परेशान हैं। 5 साल के बच्चे का फिर ये, बाकी तो 10 साल के चलिए बच्चे जी मैडम, बच्चों को लेकर आती हैं आप, तो बच्चों से टिकट वसूली जा रही है जी। 80 रुपए गए हैं हम 4 लोग। और अगर पैसे ना हो तो फिर? नहीं तो हम रोज आ जाएंगे। नहीं, अगर 80 रुपए नहीं होते जेब में तो गेट तो नहीं आते, नहीं आने देते। आने नहीं देंगे, इसलिए हम आते नहीं। हम बहस करना नहीं चाहते। जो बैठी है इतनी बदतमीजी करती है वो लेडीज है जिसकी कोई हद नहीं है। एक दिन मैंने भी टिकट नहीं लिया था, इतनी बदतमीजी कर रही थी, दिल तो ऐसा कर रहा 2 थप्पड़। मैं और साथ में जो लोग आते हैं मेरे, वो लोग ले आए। चलो छोड़ो। प्रशासन को शिकायत होनी चाहिए, प्रशासन के पास खबर जानी चाहिए। और बीच में ये लोग टिकट की भी धांधलेबाजी कर रहे हैं, सब गलत सलत कर रहे हैं, लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली दे के बात कर रहे हैं। ये सब भी तो कम होना चाहिए। पब्लिक को पब्लिक के हिसाब से सोचना चाहिए। यहाँ पर मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से इन लोगों ने टिकट लगा रखा है, मेंटेनेंस इसका बिल्कुल नहीं है। हर जगह गंदगी। फिर दूसरे जो रोज के आने वाले लोग हैं, जो सालों से आ रहे हैं, उनके लिए टिकट नहीं होना चाहिए। और टिकट भी है तो टिकट कम होना चाहिए। मैं कंटिन्यू 2012 से आ रहा हूँ। 2012 से आ रहे हैं। अब ये जो गुर्गे बिठा रखे हैं चारों गेटों पर 20 रुपए प्रति हेड के हिसाब से, क्या बैलेंस बिगड़ रहा है इससे? बैलेंस वगैरह तो खैर कुछ नहीं बिगड़ रहा, परंतु कम होना चाहिए। 5 रुपये टिकट ठीक है। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम सभी प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं और सभी जो स्मार्ट टैक्स वगैरह हम पे करते हैं। उसके बावजूद हम यहाँ वर्षों से यहाँ टहलने आ रहे हैं। और टहलने के लिए मैं यहाँ से करीब 25-30 साल से मैं यहाँ टहलने आ रहा हूँ। और मैं यहाँ पर पहले व्यवस्था बिल्कुल प्रॉपर थी। जब से ये स्मार्ट सिटी लगा है और कोरोना के बाद में जो डकैती अभियान शुरू हो गया, डकैती अभियान शुरू हो गया और ये जैसे लागू किया गया है उसी तरह से इसको तुरंत कल बंद कर देना चाहिए। यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, यहाँ इतनी गंदगी। अगर बंद नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे तो हम भी यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर गेट पे बंद करेंगे, ताला लगा के बैठेंगे। कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ जी गुप्ता जी, गेट पे आंसर लगा के बैठ जाएंगे अगर नहीं हमारी सेवाएं स्मार्ट सिटी के इंजीनियर से पंगा लोगे तो पानी और टोटी बंद कर दी जाएगी। हमारी टोटी कोई बंद करने, ऊपर वाला है टोटी को बंद करने वाला, कोई बंद करने वाला नहीं है। अपने आप में कोई देना समझा कि मैं मर दूं। तो कहाँ सो रहे थे 24 तारीख से आप? 24 तारीख से सो रहे थे, वसूली अभियान चल रहा है। चलन दो, कोई बात नहीं है। काफी पैसा है, काफी पैसा है। गाड़ी जो कहता है आदमी गरीब आदमी, कोई गरीब आदमी है, पर ये यहाँ थोड़ा सा सफाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है। नहीं नाराज क्यों? आपसे क्यों नाराज होंगे? हम नाराज किसी से नहीं होते। क्या स्मार्ट सिटी से? नहीं, स्मार्ट सिटी में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। शायद ही हिंदुस्तान में किसी सिटी में ऐसा काम हुआ। और 14 से पहले तो हम जो है कुछ भी नहीं, कपड़े भी नहीं पहनते थे, अन्न भी नहीं, रोटी भी नहीं खाना जानते थे। 14 के बाद ही सीखे सब लोग। अच्छा, और 24 तारीख से जब इस पार्क पर 20 रुपए टैक्स जो लगा है, ये टैक्स ही कहेंगे, कोई एंट्री फीस नहीं है। अभी तो इसके बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो पार्क में लगा है, अभी तो घर से बाहर निकलोगे ना, वो हवा पानी पे भी लगेगा। इंतजार करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे जब सुविधाएं दे रहे हैं आपको तो वो लगा रहे हैं, है ना। अभी घर से बाहर निकलोगे तब भी लगेगा, घर घर सुविधा पहुंचा रहे हैं, समझे ना, घर घर पानी। लेकिन मान्यवर जवाहर पार्क वालों को मालूम नहीं, इन्होंने रुपए की टैक्स लगा दिया। नहीं, अगर और जिलाधिकारी महोदय को पता नहीं है, अभी कमिश्नर साहब को मालूम नहीं है। आखिर इस घल्लम घाले के पीछे कौन? नहीं, अगर इस बात को अधिकारी कह रहे हैं, डीएम साहब कह रहे हैं या कमिश्नर साहब कह रहे हैं या उद्यान विभाग कह रहा है, तो वो गलत कह रहा है। ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसको कि शहर में पता नहीं है कि यहाँ पे टिकट लग चुकी है। ये बिल्कुल झूठ है। अधिकारी सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं अपना। मैं अधिकारी क्या, पेपर में 2 दिन निकला है, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। विवाद हुआ है यहाँ पे, सबको पता है, थाना इंचार्ज को भी पता है, डीएम साहब को भी पता है, उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी पता है, सबको पता है।
उनकी आंखों के तले ये सब हो रहा है, केवल और केवल पल्ला झाड़ रहे हैं झूठ का। चलिए चौधरी साहब वॉक करके आए हैं। क्यों आती है यहीं पर वॉक कर रहे हैं आप? अच्छा लगता है क्योंकि ग्रीनरी है। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत गंदा बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर गुर्गे तैयार कर दिए हैं वसूली अभियान के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? मतलब आप क्या कहना चाह रहे मैं हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रतिदिन 20 रुपए वसूलने के लिए गुर्गे बिठा रखे, अगर नहीं देंगे आज तो आपसे अभद्र व्यवहार करेंगे। नहीं, 20 रुपए तो मुझे लगता है ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम होना चाहिए। और लेकिन मेंटेनेंस के लिए कुछ तो, अगर इनकम होगी तो मेंटेन अच्छा होगा। सिर्फ जेब में पैसे रखे जा रहे हैं, नहीं वो गलत है, लेकिन हाँ मेंटेनेंस तो होनी चाहिए। अधिकारी महोदय और कमिश्नर साहब को जो नोटिस न्यायालय द्वारा पहुंचा है उनका, आइए सर आइए सामने आइए, मैं तो इंतजार कर रहा था, आप कब बोलेंगे? लिए पानी नहीं। एक तो यहाँ के जो बोल रहे हैं 20 रुपए ले रहे हैं, 10 रुपए करने चाहिए इनको, फीस ज्यादा ले रहे हैं। एक तो मशीन खराब है यहाँ की। काय की मशीन खराब है? ये एक्सरसाइज करने वाली लगी हुई है मशीन सब खराब है जी। और पेड़ों पानी लग रहा है, ये सफाई नहीं, गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पर, कितनी पिन्नी पड़ी है, यानी कि बोतल पड़ी हुई है पानी की, गंदगी बहुत गंदगी। सुनने में आ रहा है कि प्रशासन को पता नहीं चला और उन्होंने 20 रुपए टिकट नहीं बल्कि अवैध वसूली का धंधा शुरू किया। हाँ, ये तो सही बात है। कमिश्नर साहब से मिले आप लोग? जी नहीं, अभी मिले नहीं है, हम लोग आए हैं इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि भाई आज मीटिंग हो रही है, इसीलिए हम लोग आए। रखना चाहेंगे। कौन रखेगा? हम ही लोग रखेंगे, और कौन रखेगा? मैंने सुना है आग नहीं चिंगारी है और हम भारत की नारी है और उसके बाद भी शांत पड़ी हुई है। और क्या, बिल्कुल हम ठंडे कोले की तरह शांत पड़ी हुई है। शांत क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, शांत बिल्कुल नहीं पड़े। जब आएंगे तो बिल्कुल सब जने आएंगे सामने, हम लोग मुद्दा उठाएंगे, ये बोलेंगे हम इसके ऊपर। और यहाँ गंदगी बहुत रहती है, सफाई नहीं होती है, गंदगी हो रही है, उसमें पानी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये आप ही की रसोई पे फर्क पड़ रहा है? सबकी रसोई पे पड़ेगा। बताते नहीं है पर लोग, क्या करें? जहाँ जितने लोग आते हैं, लेडीज आ रही हैं तो वो परेशान है, सब परेशान है, सीनियर सिटीजन तो बहुत ज्यादा परेशान है। और बात है एक लिमिट में भी होना चाहिए, 10 रुपए एक जायज था, 20 रुपए बहुत ज्यादा है। किस बात के लिए जा रहे हैं? मैं तो समझ, व्यवस्था तो कुछ है नहीं, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है, कहीं पे कुछ टकरा जाता, कहीं पे फिसलन भी हो रही है। ये नहीं, हम तो WT आए हैं सर, हम तो रोज आने वाले, हमारे पास मन नहीं है, हम 20 रुपये रोज दें। हमारे पास इतनी कमाई का जरिया नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं है, हम 20 रुपये रोज कहाँ से देंगे हम? और लेकिन सुबह की टिकट फ्री होनी चाहिए, और खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए। और इन्होंने जो 20 रुपये रखे हैं, 20 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, 5 रुपये होने चाहिए। जी 20 रुपये प्रतिदिन तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हिसाब है। तब भी हम लोग चूँकि रेगुलर मेंबर है, हमने तो पास भी बनवा लिया इस वजह से, पर थोड़ा कम होनी चाहिए। जैसे पहले था 500 रुपये साल, इसीलिए मैंने बोला कि एक टिकट मतलब एक प्राइस ही सही लगती है, एक लिमिट से ज़्यादा प्राइस ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बाहर भैया भारी टहल रहे हैं, 20 रुपये का शुल्क लग गया है चुनाव के दौरान, और इससे साल के हो गए 7300 रुपये। एक मीडियम वर्गीय आदमी, एक गरीब आदमी स्वास्थ्य के प्रति सजग है, वो पैसे की वजह से क्या बीमार रहे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क नहीं रहे। ये सरकार एक तरफ तो करोड़ों रुपए बजट करती है स्वास्थ्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए कहती है, और उसके बाद ये शुल्क लगाकर मनमानी कर रही है अपनी। तो जैसे ही मामला स्मार्ट सिटी के काले कारनामों को चल रहा है, लोग जैसे ही सुना और कैमरा लगा हुआ है तो तुरंत दौड़े चले आए। वृद्ध चचा का मन नहीं माना, बोला मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जी चचा बोलिए। जो इन्होंने टिकट लगाई है 20 रुपये, वो बहुत ज़्यादा है, उसको इनको कम से कम 10 रुपये करना चाहिए, और हम लोग तो रोज़ के आने वाले हैं। अगर बेईमान व्यक्ति चाहे कि मुझे बेईमानी करनी है तो वो आपकी सलाह क्यों मानेगा? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 20 रुपये इन्होंने टिकट रखी है, वो बहुत ज़्यादा रखी है। चलिए, बाप बेईमान था, बेटे दयानतदार हैं, मेरे खुदा क्या यही कयामत के आसार है? अभी खान साहब के पास चलते हैं। जी, हिलम लोक के मालिक हैं और देखने में जितने सरल और स्वभाव के कोमल लग रहे हैं, उतने ही इनके जो ताले हैं वो मजबूत होते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम भाई, तो इबादत के बाद सीधे यहीं दौड़े चले जाते हैं? जी जी जी। क्या कहना चाहते हैं? 20 रुपये की टिकट नहीं लगनी चाहिए, और टिकट लगनी चाहिए शाम की, जो लोग घूमने आते हैं।
कड़याल भाजपा में मजम्मत कर रहे हैं हिलम लोक वाले। जी साहब, ये गलत है। बिल्कुल गलत टिकट लगा रखी है इन्होंने। अगर इनको टिकट लगानी है तो 8 बजे के बाद लगाएं। सुबह घूमने के लिए लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, मतलब इनको परेशानी हो रही है भाई। जिस किसी पे है किसी पे नहीं है, ये मतलब तरीका गलत तरीका है। वसूली अभियान गलत है, गलत है, निंदा करते हैं आप इसकी। जी बिल्कुल। चाचा ये बताइए, आपका क्या व्यापार है? तेजाब बेचते हैं आप? मैं केमिकल बेचता हूँ। केमिकल बेचते हैं, यानी गंदगी को साफ कर देते हैं। बिल्कुल गंदगी को साफ। तो स्मार्ट सिटी की आड़ में जो यहाँ पर गंदगी फैलाए हुए है, वो गार्बेज की गंदगी हो या लोगों के मन की गंदगी हो और या भ्रष्टाचार पापाचार सिटी की आड़ में बेईमानी का ये एक पुलिंदा सामने आया है। बिल्कुल पुलिंदा। तो इसको कब साफ करेंगे आप? अब आप सब लोग, हम बैठ रहे हैं, गुप्ता जी हमारे बैठ रहे हैं, हम भी, आप लोग सब बैठ रहे हैं, यहाँ सब परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। और 20 रुपये तो ये ज़्यादा ही है। वैसे सुबह 8 बजे तक फ्री होना चाहिए पार्क। एक महिला ने स्मार्ट सिटी के इंजीनियर, मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और यहाँ तक कि CDO साहब को भी एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है अपने अधिवक्ता द्वारा कि यहाँ पर रातों रात 20 रुपये की टिकट कर दी गई, जिसकी जो अनैतिक कार्यों की वो निंदा करती हैं और जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाए। और जो भी बेईमानी की कमाई जेब में रख रहे हैं, अब वो सतर्क हो जाएं, तैयार हो जाएं कि अब ये शहर के लोग, जो जिम्मेदार शहर के नागरिक हैं, उनसे जल्द 1-1 रुपये का हिसाब लेंगे। इनका कहना है कि मैंने जैसे ही जनप्रतिनिधि के पास पहुंचा, उसी दिन से 20 रुपए की टिकट हो गई। क्या मैंने उनका सहयोग करके गलती कर दी? क्या कहेंगे गौतम जी? नहीं, वास्तव में 20 रुपये की टिकट बहुत ज़्यादा है, ये कम होनी चाहिए बस। और सीनियर सिटीजन के लिए फ्री होना चाहिए। सुनने में आ रहा है बच्चों से भी वसूली की जा रही है। नहीं, उसका मेरे को संज्ञान में नहीं है बच्चों का, लेकिन आप बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं और बड़े बड़े लोग झूले पे बैठ रहे हैं। हम 20 रुपये। क्या 20 रुपये चार्ज ठीक है? नहीं, बहुत ज़्यादा है। 20 रुपये पहले एकदम किराया कम था, अब एकदम ही बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत? बुजुर्ग जनों को नहीं लेना चाहिए किराया। इतनी सफाई भी नहीं है पार्क में, जगह जगह गंदगी है। जी 20 रुपये प्रतिदिन तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हिसाब है। तभी हम लोग चूँकि रेगुलर मेंबर है, हमने तो पास भी बनवा लिया इस वजह से, पर थोड़ा कम होनी चाहिए। जैसे पहले था 500 रुपये साल का, तो 500 रुपये साल ना सही 1000-1500 तक कर दें। डॉक्टर साहब, आप तो हर तरह के मजबूत हैं, लेकिन जो गरीब और कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको देखकर क्या कहेंगे? हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि एक टिकट मतलब एक प्राइस ही सही लगती है, एक लिमिट से ज़्यादा प्राइस ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। नहीं, टिकट उन्होंने लगाई है, एक तो उचित रेट होने चाहिए टिकट के, एकदम 20 रुपये लगा दिए उन्होंने। फिर कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई सफाई नहीं है, कोई वो नहीं है, साफ सुथरी होनी चाहिए, फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जब ये झूले वूले जो है, सफाई तो होनी चाहिए ना कम से कम पार्क में। आप तो 20 रुपये दे सकते हैं, लेकिन जो गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं वो पार्क में कैसे आ पाएंगे? वो तो नहीं अफोर्ड कर, उनके लिए तो समस्या हो जाएगी। और सीनियर सिटीजन को फ्री होना चाहिए। सिटीजन का तो पार्क फ्री होना चाहिए, जैसे पहले था। तो अनावश्यक वसूली हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये 20 रुपये टिकट बहुत ज़्यादा लगी हुई है। जो डेली मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, उनके लिए मैक्सिमम पास 300 रुपये का मैक्सिमम होना चाहिए, अगर पास के लिए वो वैलिड करते हैं तो। हाँ, नहीं तो और ओल्ड एज वालों के लिए फ्री होना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग जितने भी आते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ों से ही सब कुछ है। जब बड़ों के लिए अगर टिकट होगा तो हमारा आना बेकार है। सीनियर सिटीजन के लिए टिकट नहीं होना चाहिए, और जो हम लोगों के लिए टिकट होना चाहिए, युवाओं के लिए टिकट होना चाहिए, वो कम से कम 5 रुपये 10 रुपये से ज़्यादा नेट टिकट नहीं होना चाहिए। था पब्लिक पार्क था ये, और यहाँ पे सब लोग आते थे, ठीक है। तो अब उसमें टिकट लगा के रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एक बड़ी आबादी को, और टिकट भी अच्छा खासा है। आपने एनुअल कोई फ़ीस रखी नहीं है, या तो पास बनवाइए एनुअल, उसमें पब्लिक को फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ सरासर गलत है मेरी नज़र। मान्य जन नागरिक के स्वास्थ्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 20 रुपये की राशि ज़्यादा है, 10 रुपये होने चाहिए। और सीनियर सिटीजन हैं जितने भी, उनको फ्री होना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से कि इस पर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से ये प्राकृतिक सौंदर्यीकरण जो दिया गया है, उसका लाभ उठाने के लिए पब्लिक को मौका मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं शुगर पेशेंट हूँ, और जब से ये शुल्क लगी है इलेक्शन के बाद 20 रुपये, तो ये हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा ये हम लोग, मैं सीनियर सिटीजन भी हूँ, लेकिन हम सीनियर सिटीजन को कंसेशन भी मिलना चाहिए, और उसमें हमें
रियायत मिलनी चाहिए शुल्क में, कम से कम 100 रुपये महीने होनी चाहिए शुल्क। गौतम जी, जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वो 7300 रुपये अफोर्ड नहीं कर पा रहे। नहीं, वो नहीं कर सकते अफोर्ड, क्योंकि गरीब हैं बेचारे, तो वो कैसे कर लेंगे। 7300 रुपये बहुत होते हैं, 600 रुपये पर मंथ से, तो लिहाजा उनको भी कोई कंसेशन मिलना चाहिए।